हेलो एवरीवन, तो एक बार मैं फिर से आ गई हूँ एक रंगारंग कार्यक्रम लेके। आप सभी का स्वागत है आज के नई का ताज़ा अपडेट में। हाँ जी हाँ, ताज़ा अपडेट कहेंगे। कुछ आज ऐसी बात करनी है जो हो सकता है आपके भी मन में आई हो, कुछ लोगों के मन में आई है। हमारी एक दीदी हैं, उनके भी मन में था, उनसे भी हमारा डिस्कशन इस बारे में हुआ था। और कुछ सब्सक्राइबर हैं भाई साहब जिनके मन में यूँ बात आइन गए आखिरकार है। तो ऐसी का है बात और ऐसे का हालात पैदा हुए जिससे लोग ऐसा सोच रहे हैं। और एक चीज़ और है भाई कि हमार बड़कन्नी जिज्जी कहाँ चली गई हैं भाई साहब। डॉलर बनाते हुए वो हमेशा तत्पर रहती हैं, आगे रहती हैं, लेकिन अभी कहाँ चली गई हैं कोनो को कुछ खबर नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई साहब कुछ गड़बड़ चल रहा है जिज्जा का मामला। अरे वही जिज्जा जी नोना, तुमने बहुत ही फैलाया है जादू टोना, अब देखो काका है होना। मतलब भाई कुछ लोग कह रहे हैं कि जिज्जा जी का नौकरी डामाडोल हो रही है, और कुछ लोग कुछ और बता रहे हैं कि भाई साहब जो गुप्त खबर है वो ससुरारी की ओर से है। लेकिन एक और ख़बर है जो कि एक सब्सक्राइबर के माध्यम से मिली है कि जिज्जा जी का नौकरी डामाडोल हो रहा है। और ये सब्सक्राइबर भैया वही IIT पटना के आसपास का है। तो चलिए जी, आज का रंगारंग कार्यक्रम में बहुत ही सारी होंगी बात, बहुत सारे होंगे वार्तालाप। और एक लोगों ने एक बात बताई है, उमा कितना सच्चाई है यूँ तो भाई आप जाने या तो वो इंसान जाने। देखिए हम लोग तो सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं, रियलिटी जो जानते हैं वो कुंभावासी और जो करता है वो जान सकता है। बहुत ही बड़ा शातिर। आप भाई सुनोगे ना, वाकई में अगर वो इंसान हुआ उसके पीछे, तो आप सोच भी नहीं सकते हो कि का अवते खान यूँ सब काम वो कर डालेगा इंसान है भाई। हम समझ रहे हैं कि आप समझ पा रहे होंगे हमारे कहने का तात्पर्य। आप यूँ समझ रहे होंगे कि हम कौन इंसान के बारे में बात करें, लेकिन उस इंसान ने क्या किया है, अब किया भी है कि नहीं किया है, पर लोगों का संदेशा वहीं तक जा रहा है ना। तो आज इसके बारे में करेंगे वार्तालाप। तो बिना कोनो देरी के आज का रंगारंग कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। हाँ चाची बैठो, चाची आग जलाए बैठी हैं, कह रही हाथ हो सकबे और आज अपना दिल दिमाग दोनों हो सकबे। कहा कि ना हम बहुत ज़्यादा व्यथित हैं इस इंसान से। अरे चाची बहुत बार शर्त लगा चुकी हैं चाचा से कि यूँ हुआ है वो हुआ है, लेकिन आज लग रहा है चाची हमारी शर्त जीते जी हैं। कहा कि चाची ने भी एक बार हमसे ये बात बोली थी। चलो जी, अब चाची सच है या कुछ और सच है ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल आज का रंगारंग कार्यक्रम शुरू कर लेते हैं। तो पहले तो हम बात करेंगे जो कि आजकल भाई एक महिला है, औरत है, महिला है, लड़की तो अब ना ही कहेंगे, काश की बहुत हो गया मजाक। अब हम थोड़ा जज्बाती होकर व्यक्त करेंगे जज्बात हैं। वो महिला बहुत ही हृदयहीन है, इतना कहना चाहेंगे। देखिए जो बच्चे होते हैं अपनी माँ के लिए ना कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, तत्पर रहते हैं। और देखिए कुछ लोग ऐसा होते हैं कि भाई माँ मैटर नहीं करती, और कुछ लोग ऐसा होते हैं कि ना माँ को पैसों के लिए कुछ भी करा सकते हैं, माँ से एक्टिंग करा सकते हैं और इमोशनल बातें करके उनको सीरियसली रुला भी सकते हैं। वो हैं झूठ की दीवानी, जिनको लोगों ने कई बार भाई बोला है कि वो का कर रही ना कर। एक बार नहीं हज़ारों बार बोला, लेकिन भाई साहब जिज्जी जब कभी भी इधर आते हैं यूँ मौका कतई नहीं छोड़ती हैं। तो YT पर उनका मम्मी का थंबनेल कई बार रोने धोने वाला लग चुका है, लेकिन जिज्जी ने एक रील डाली है इंस्टाग्राम पे। वो दर्शन करने जब गई थी, गणपति बप्पा मोरया, जब ये सब नारा वारा लगा के निकले थे, तो गाड़ी में जब हमारी मम्मी जी बैठी थी तो जिज्जी ने कुछ ऐसी बातें करी थी आते वक्त कि मम्मी इमोशनल हो गई। और जिज्जी हमारी इसी मौका का तलाश में थी। फिर मौका था, दस्तूर था, और जिज्जी ने तुरंत कैमरा ऑन किया। मम्मी जी ऐसे आंखें ब्लिंक कर रही, कैमरा में देख रही, फिर रो रही हैं, फिर इमोशनल हो रही हैं। और वही क्लिप उठाए के हमारे जिज्जी ने एक रील बना दी। जैसे जिज्जी ने रील बनाया भाई लोगों ने भर के प्यार दिखाया, भर के इतना ज़्यादा प्यार कि हमारी जिज्जी ना कहीं रखे न भी आएगी। और यू वाला रील ना आई थिंक 2 से 3 दिन पहले पड़ा था, है ना। लोगों ने इतना गरियाया है कि तुम पगलाए गई हो का, इतना ज़्यादा पैसे के लिए लालची हो गई हो का है कि तुम ऐसी रील डाल रही हो। ऐसी रील कौन करता है। एक लोगों ने तो बोल भी दिया कि अपनी माँ को पहली बात तो रुलाते नहीं हैं और ना ही कुछ ऐसा याद दिलाते हैं। अगर उनकी ज़िंदगानी में कुछ ऐसी कहानी होती हैं तो कोशिश करते हैं कि उनको गलती से भी हुई याद ना आए। लेकिन भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे जिज्जी कंटेंट के खातिर अम्मा को ये सब ना ही करें। तो भाई साहब लोगों ने भर के जो गरियाया है, थंबनेल पे भी, रील की थंबनेल पे भी मम्मी जी का रोता हुआ चेहरा लगाया है। और उसके बाद भाई न जाने कितनी ड्रेसेस वाली फ़ोटो इसने लगाई है। लास्ट रील भी इसने डाली है ड्रेस वाली, जो बाहर से दरवाजे से बनवा रही है।
है ना, जाली के उधर उधर से जिज्जा जी बना रहे होंगे या तो उनकी जो कैमरा पर्सन है परेतिन बना रही होगी। उसमें भी तमाम लोगों ने कहा कि हिमाचल में दुनिया भर के मंदिर हैं या वह कहीं नहीं जाती है, कब्बों नहीं जाती, काश की को ड्रेस पहन के घूमना होता है इसलिए बाहर नाचने चली जाती है। और एक ने लिखा है तुम्हारे हस्बैंड को तो पसंद नहीं करते हैं ऐसी ड्रेसेस हैं। अरे भैया जिज्जा जी का हालात जज्बात बदल गए हर डॉलर के खातिर, आपको नहीं ना पता है का? जिज्जा जी बहुत पहले बदल चुके हैं। उन्होंने कहा कि हमारा प्यार का जो बाउंड्री वो बहुत ज़्यादा फैल गवा है तुम्हारे लिए, बस शर्त सिर्फ इतनी है कि तुम ना डॉलर कमाए के हमारी खोपड़िया पर रखती रहो, बाकी तुमको जो पहनना है हमार कक्षा से लेकर तुम अपना जौन भी कपड़ा लत्ता पहनना चाहो, जौन ऑर्डर करना चाहो वो करो हैं। अब फिर हम ये साबित करना चाहेंगे और यहाँ पर बात कहना चाहेंगे कि हम यूँ नहीं कहते कि वो ऐसा कपड़ा ना ही पहने, हम यूँ बार बार कहते हैं इसलिए कहा कि हमारे जिज्जी ने बोला था कि हमारी मम्मी को नंगे चुंडे नहीं पसंद हैं। और दूसर की बात की हमारे पति ने कहा है कि अगर तू वन पीस चाहे लॉन्ग ड्रेस का है ना अगर पहनेगी तो हम तेरे साथ कहीं ना जाएंगे, तू आगे आगे चल, हम पीछे ही रह जाएंगे हैं, यूँ सब। और इन्होंने यो भी बोला था कि हमारी मम्मी ने बोला था कि लेगिंग्स भी ना पहना करो, काश को पैर में एकदम चिपकी होती हैं, इसलिए हम ये वार्तालाप कहते हैं बार बार कि भाई साहब का पैसा के खातिर इतना ज़्यादा तुम्हारे सबके हालात जज्बात बदल गए। मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। लेकिन ये डॉलर का न करवावे, हमारे जिज्जी भी ना बदल गई, हमारे जिज्जा जी का ना भी मापदंड बदल गवा। हमारे जिज्जा जी बुद्धिजीवी समाज क्या हैं वो सब ऐसे वैसे लोगन का मुँह नहीं लगाते हैं, कुछ लोगन का तो रिप्लाई भी करना उचित नहीं समझते हैं। काश कि उनका कहना है कि हमारा जो समाज है बुद्धिजीवी समाज वो बिल्कुल अलग लेवल का है। ससुर खनाती जितने भी कुनबावासी हैं इनके सबके लेवल बड़े अलग हैं और इनके लेवल कोई मैच ही नहीं कर सकता। ना ना ना, अरे चाची हाँ तुम कर सकती हो, काश कि तुम भी तो टरू वाली हो, तुम छटकन्ने का लेवल मैच कर सकती है। चाचा के ऊपर इल्ज़ाम लगाओ, कितना काम करवाते हैं, ठंडा दूध देते हैं, तुम तो ठंडा दूध पानी सब कुछ पीती हो, है ना। तो ऐसे इल्ज़ाम चाची हमारे चाचा पर लगा सकती है, अत्याचार के नए रूल वो भी बनवा सकती है। खैर छड्डो, अब आते हैं एक ताज़ा खबर है। कुछ लोगन का एक बात सोचना है कि भाई साहब ये जो वॉइस ओवर आर्टिस्ट है, हमें तो यही लगता था छुटकन्नी है ना, पर 1% के लिए डाउट था कि कोई भी हो सकता, पर है इन्हीं में से कोनो, है ना। 99% तो हमें यही लग रहा था कि छुटकन्नी है, वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन के बात करती है। कहा कि ना जो उसकी आवाज़ में खुन्नस होती है, जो जलन होती है, वो वही की आवाज़ में हो सकती, किराए के टट्टू की आवाज़ में नहीं हो सकती, जो खुद है इंसान से जलन रखता हो, या तो परिवार का कोई मेंबर जिसके अंदर एकदम जलन भरी हो, इनमें से कोई भी हो सकता था। लेकिन भाई कुछ लोगन का अब एक टरू वाले हैं, बजा रहे हैं, गली से जा रहे हैं, इनका मन है कि भाई हम ये बात ना ही करें यहाँ। कहा पता तुम लोग भी ऐसा सोचो ना, और कहा पता तुम्हारे सबके मन में भी ऐसी बात आई हो। लेकिन टरू वाले अपना काम करते हैं, हम अपना काम करते हैं, तो हम अपना काम तो कर रहेंगे हैं। तो जी एक नहीं 2-3 मैसेज हमारे पास ऐसा आवा है ना इंस्टाग्राम पे, और उमा एक लोगन का यूँ भी कहना है कि ये जो वॉइस ओवर आर्टिस्ट है जो जिज्जी के दुख बयान करती है, जिज्जी की तरफ से एक फैमिली के लोगों को गरियाती है, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करती है। ऊना दुपट्टा है, दुपट्टा। अब आप सोच रहे होंगे ना वो तो भोली भाली सीधी सादी है, हैं तो भोली भाली सीधी सादी चुलबुली हैं, लेकिन भाई धीरे धीरे उसके कितने गुण सामने आ रहे हैं। तो इसके पीछे लोगों ने लॉजिक का लगाया है कि देखिए जब वो घूमने घामने गई थी तब वीडियो नहीं आ रहे थे, जब उसका शादी हो रहा था तब वीडियो नहीं आ रहे थे, जब उसका एंगेजमेंट का टाइम था तब भी वो थोड़ा गैप पे चली गई थी। तो वॉइस ओवर आर्टिस्ट जो इस समय रडार में आ रहा वो है दुपट्टा। दुपट्टा की आवाज़ भी वॉइस चेंजर पे अगर आप लगाएं और जब वो पंजाबी बोलती है तो उसको थोड़ा सा सुने तो मिलती जुलती है। हाँ उसमें थोड़ा सा आप कम देखिए, उसमें जो एक परसेंटेज होता है वॉइस चेंज करने का, आप उसको स्केल पर कम ज़्यादा करके भी देख सकते हैं, तो वहाँ से आपको बहुत सारा क्लियरिटी मिल सकता है। हमको भी 95% तो हम नहीं बोल सकते, पर 75% हमें भी एक चीज़ लग रहा था कि जिस तरीके से वो पंजाबी और कुछ 2-4 लाइनें इंग्लिश की बोलती है, वो कोई फॉरेनर वार्नर तो है नहीं और इन्हीं कुनबा वासियों में से है, और जाहिर सी बात है कि ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है नहीं लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल का यही कहना है कि नहीं यू दुपट्टा है और परेतिन का वो पूरा सहायता कर रही है। परेतिन के साथ इस समय बॉन्ड अच्छा नहीं दिखाया जा रहा है
तो इस समय कुछ छुट्टी भी चल रही है और प्लस वो अभी बिज़ी है। अब कुछ 6 दिन का रसोइया का फुर्सत मिल पाएगा। जैसे मम्मी जी ऑफिस ज्वाइन करेंगी तो हमारा दुपट्टा भैया चूल्हा चौका घर बार संभालेगी। नहीं ऊपर का हमारी जिज्जी संभाल लेगी, ऊपर का संभालने की कोनो ज़रूरत नहीं है, अपना नीचे का। तो अब इसमें कितना हकीकत है, कितना फसाना है, हम तो बस सुने हैं एक बार। अगर आप भी चाहें तो वॉइस चेंजर ऐप डाउनलोड करके प्ले स्टोर से आप कोई भी एक क्लिप लेके जहाँ पे दुपट्टा बोल रही है वहाँ पे आप चेंज करके सुन सकते हैं, स्पीड भी बढ़ा सकते हैं। और जहाँ पे पंजाबी बोल रही वहाँ पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। अब दुपट्टा है, बड़कन्नी, छोटकन्नी, मम्मी जी, चाची जी, बहुत सारे नाम आए हैं समय समय पे। कभी कभी कुछ लोगों ने यो भी बोला है कि ना चाची भी हो सके, एक लोगों ने तो बोला दुपट्टा की अम्मा भी हो सके। तो भाई बहुत सारे सवाल हैं, पर जब तक भाई सामने से समझ में नहीं आता 100% किसी को बोला नहीं जा सकता है। पर आपको क्या लगता है कि ये जो गैप हुआ है इंगेजमेंट के दुपट्टा का, तो भाई वॉइस ओवर आर्टिस्ट की छुट्टी, उसके बाद शादी के टाइम वॉइस ओवर आर्टिस्ट की छुट्टी, उसके बाद घूमने घामने के टाइम वॉइस ओवर आर्टिस्ट की छुट्टी, और अभी तो वॉइस ओवर आर्टिस्ट ने भैया एक पोस्ट डाल दी है कि ऐसा नहीं है कि हम उनका पीछा छोड़ देंगे, नक्को जी नक्को। ले फिर आ गए। तेरे को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? गलत। हाँ गलत? अरे गलत तो आप बहुत कुछ बोल चुकी हैं, बहुत कुछ सुना चुकी हैं, बहुत कुछ कर चुकी हैं। बस कभी भी जब आपका पोलम पट्टी खुलेगा ना तो आप शर्म के मारे अपना मुंह कहाँ छुपाएंगी हैं। और एक चीज़ ना हमको ये बता दीजिए कि ना ये सारा एक्स्ट्रा क्लासेस अपनी गालियों की और शब्दों के चयन की कहाँ पे ली हैं। मतलब भाई लाजवाब है आपके शब्दों का चयन, ऐसे शब्द की ना भाई कोई बोल ही ना पाता है। बताइएगा ज़रूर, हमको भी ना एक्स्ट्रा क्लास लेनी है। कभी कभी हमारा बहुत ही ज़्यादा मन मचलता है आपको ना जवाब देने का, पर ना इस संस्कार आड़े आ जाते हैं हमारे मुंह से, ना ये शब्द निकल ही नहीं पाते हैं। क्या ही बताऊँ भाई साहब। अच्छा, हमको सिखा रिया है। हम दोबारा आएंगे और ना ऐसी तीव्रता के साथ आएंगे ना, तुमको क्या लगता था कि अब हम नहीं आएंगे? गलत, हम दौड़ के आएंगे। अभी हम थोड़ा बिजी हैं, अपना हम बॉन्ड बना रहे हैं, प्लस अपना जो मी टाइम है एंजॉय कर रहे हैं, वो बहुत कम समय के लिए है ना। तो आप सबको क्या लगता है, अपना जो विचार है यहाँ पे प्रकट ज़रूर करिएगा। और अब सारा का सारा कुनबा एकदम सन्नाटे में कहाँ चला गवा है, का फिर अगल बगल कहीं घूमे चला गवा या मामा के यहाँ पैर फैलावे चला गवा है ना। ऐसा क्या कहानी है, काहे कुनबा के वीडियो नहीं आ रहे हैं? देखिए कुछ ना कुछ तो बात है ये है। अब बड़कन्नी जब तक है वहाँ पर बात होती ही रहेगी, जज्बात व्यक्त तो होते रहेंगे। जब वीडियो आ जाए, जब क्लियरिटी मिल जाए तो समझ जाओ कि ना अब यूँ चीज़ है, अब वो चीज़ है। लेकिन जब तक वीडियो नहीं आएगी, और ये बहुत ही पुराना माल दिखाते हैं जी, तो इनका वीडियो आने पर भी नहीं तुम समझ सकते हो कि वो करंट टाइम का होगा। कहाँ पता कितना बासी माल दिखाए दें। छोटकन्नी देख लो भाई, जिस तरीके से उसका चैनल धड़ाम होकर गिरा है, हमें तो लग रहा है वो जल्द ही ना अपने ससुराल वालों को टारगेट करने वाली है। अब वकील का खर्चा, और एक वकील है नहीं, कई वकील हैं, सुनने में आया कि जिन्हें हमारा वकील बदला भी है। तो अब यही नयका वकील का भाई अलग फीस होगा, प्लस आने जाने का, प्लस अगर उसको एक दूध दही भी मंगाना होता तो अपने भाई को घूस देना होता। ये सब काम हम लोग बचपन में करते थे। जैसे मम्मी कहती थी जाइए सामान दुकानिया से ले आओ, तो कहते थे मम्मी जाएंगे तो लेकिन 2 रुपया एक्स्ट्रा दो, काश कि हमको टॉफ़ी या बिस्किट खाना है। याद आवा? हो सकता है आप में से किसी ने यूँ करा हो, लेकिन हमारा मलिच्छा वहीं तक बड़ा नहीं हुआ। चाहे मम्मी का कुछ सामान लाना हो और चाहे भाई अपनी बहनिया छोटकन्नी का, हमेशा एक्स्ट्रा पैसा जेब खर्च लाइन लेता है। आने वाले टाइम में कहीं अपनी दुल्हन से भी ना ले हुए हैं। खैर ये तो वक्त ही बताएगा। और दुल्हन तो भाई कमाऊ आई है, जिस तरीके से उसके आते ही मलिच्छा के ऊपर लक्ष्मी जी मेहरबान हुई हैं, आने वाले टाइम में लग रहा है भैया माला माल हो जाएगा। और उसके बाद मलिच्छा का जज्बात बदलता नज़र आ रहा है और कुछ दिन में हालात भी बदल जाएगा। तो आपको क्या लगता है, इस बारे में विचार ज़रूर स्पष्ट कीजिएगा। और नोना जिज्जा का नौकरी पे का वाकई में काला साया आया है। कुछ लोग कह रहे हैं भैया इतना दिन का छुट्टी पॉसिबल नहीं है। और एक खबर और है, लेकिन उमा जब तक प्रूफ नहीं मिल जाता है उसके बारे में बात करना हम उचित नहीं समझते हैं। आज की ऐसे बातें बिना बात के जज्बात व्यक्त करना गलत होगा। और जैसे हमारे हाथ में कुछ आता है तो हम यहाँ पर व्यक्त करेंगे, वो हमारे बड़कन्नी जिज्जी से रिलेटेड है। तो जल्द ही यहाँ पर व्यक्त होंगे कुछ बड़े जज्बात। और चलिए अभी हम चलते हैं, फिर हम आएंगे आपके साथ। मम्मी जी आप करते रहिए काम, आज कि आपको दिखाना है अपनी छोटकन्नी की सास को कि देखो हम कैसे हैं, हम ऐसी सास हैं। और हमारे बहुरिया को हम बिठाए खोपड़िया पे हैं। मम्मी जी गलत मापदंड स्थापित कर रहे हैं, बता रहे हैं। जैसे जैसे पहले देंगी वैसे वैसे आपको आदत पड़ जाएगी। हम नहीं कहते हैं आते ही को पूरा काम कराइए, पर थोड़ा मोड़ा, जैसे पूरा अगर आपको एक साथ छोड़ना है तो धीमे धीमे छोड़िएगा। बस इतना ही कहना चाहेंगे। घर की प्यारी दुलारी है। उकी अम्मा का घर हिन पर खटिया पर खाना पानी देती थी, याद है ना? जब मलिच्छा का वो था ससुराल का आवागमन, तो हमने कई बार देखा है। तो घर की इकलौती बिटिया, प्यारी दुलारी बिटिया है, देख दाख लीजिएगा। नहीं बिटिया शायद मलिच्छा की सालियाँ हैं, अब वो कज़िन सिस्टर हैं या रियल सिस्टर, इमा हमको थोड़ा कन्फ्यूजन है। आपको क्या लगता है? अगर आपको पता है तो कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा।
और अभी के लिए इतना ही। अब देखते हैं कुंभावासी कब कहाँ कौन की का शटर पहले खुलता है और इस समय कहाँ का चल रहा है, काश की कुछ तो गड़बड़ है दया, पता करना ही पड़ेगा। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई का वीडियो में। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो तनिको अगर पसंद आवा है तो जाते जाते भैया कर दीजिएगा लाइक। दूर खड़े हैं पहले पास आइए मोबाइल के पास, अगर सुन रहे हैं कान लगा के लाइक का बटन दबाइए फिर जाइए। फिर मिलेंगे नई का वीडियो में। टाटा बाय बाय।